नाउ ओरल कैविटी हमने पढ़ ली, इसके हमने कंटेंट्स देख लिए और ये देख लिया कि ओरल कैविटी में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। अब फूड ओरल कैविटी में आ चुका है, फूड की डाइजेशन हो चुकी है। अब हम ओरल कैविटी से आगे की तरफ जा रहे हैं कि अब ओरल कैविटी के बाद फूड कहाँ पर जाएगा, किस स्ट्रक्चर में जाएगा, वो स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट ओरल कैविटी के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरेंक्स। ओरल कैविटी किससे कनेक्टेड है? फेरेंक्स से कनेक्टेड है। ओरल कैविटी के बाद फूड जाएगा फेरेंक्स में। अब फेरेंक्स है क्या, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है? तो इट इज़ अ मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ट्यूब इस तरह की है और ये किससे बनी हुई है? ये ट्यूब, ये मसल्स की बनी हुई है ट्यूब। ठीक है, इसकी वॉल्स कौन बना रहा है? मसल्स बना रहे हैं, और जहाँ पर मसल्स होते हैं हमें पता है वहाँ पर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी कनेक्शंस पढ़ रहे हैं कि इसके एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली और लेटरली क्या है। एंटीरियरली इसके है ओरल और नेज़ल कैविटी, मतलब इससे ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगी ओरल और नेज़ल कैविटी। पोस्टीरियरली मतलब इससे पीछे की तरफ अगर हम आएंगे, नीचे की तरफ, तो क्या होगा? ट्रैकिया और ईसोफेगस। ठीक है, ये इसके रिलेशंस हैं। अब इसको हम समझते हैं। देखो, ओरल कैविटी है, ठीक है, इससे हम कहते हैं ओरल कैविटी माउथ। ठीक है, माउथ से हम एंटर होते हैं ओरल कैविटी में, ये ओरल कैविटी हो गई। और ये नोज़ है, नोज़ से हम एंटर होते हैं कहाँ पर? एक कैविटी में जिसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, जिसको हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन में। अभी हमने कवर नहीं किया रेस्पिरेशन चैप्टर। ठीक है, नोज़ के थ्रू हम एंटर होते हैं नेज़ल कैविटी में। ये दोनों जो कैविटीज़ होती हैं ये सेपरेट होती हैं। ठीक है, इनके दरम्यान एक सेपरेशन होती है। जो ओरल कैविटी है ये नेज़ल कैविटी से अलग होती है। किसके थ्रू? क्या स्ट्रक्चर होता है? हमने पढ़ा है पैलेट, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट ने क्या क्या होता है, नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम आगे जाएंगे हमें पता है शुरू में हार्ड पैलेट होता है 2/3, लास्ट में 1/3 में सॉफ्ट पैलेट आ जाता है। इससे आगे जब हम जाएंगे तो ये सेपरेशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सेपरेशन थी पैलेट की, यहाँ पर आके सेपरेशन ख़त्म हो गई। यहाँ तक फूड और एयर अलग अलग थी, यहाँ पर आके एक कॉमन पाथवे आ गया, एक कॉमन रास्ता आ गया। इसके आगे यहाँ तक नेज़ल कैविटी ओरल कैविटी अलग थी, ठीक है, फूड और एयर अलग अलग था। इसके आगे क्या हुआ? एक कॉमन पाथवे आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई सेपरेशन नहीं है, कोई सेपरेशन यहाँ पर नहीं है। इस जगह से फूड ने भी पास होना है और इस जगह से एयर ने भी पास होना है। इसी कॉमन पाथवे को हम कहते हैं फेरिंग्स। तो फेरेंक्स क्या है? कॉमन पाथवे है फूड और एयर के लिए। ठीक है, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो हमने बात की कि मस्कुलर ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक है, मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है और ये मसल्स का बना हुआ है। तो एंटीरियरली इसके क्या मौजूद है? अगर हम इससे ऊपर की तरफ जाएं, अभी हमने देखा ओरल कैविटी है और नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी आगे जाके फेरेंक्स में ओपन हो रही है। ठीक है, फेरेंक्स में ओपन हो रही है। फेरेंक्स समझ आ गया फेरेंक्स क्या है। अब फेरेंक्स से अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो फेरेंक्स किससे कनेक्टेड है? नीचे फेरेंक्स तक कोई सेपरेशन नहीं है, अब दोबारा से सेपरेशन शुरू हो रही है। ठीक है, फेरेंक्स से अगर हम आगे जाएंगे तो सेपरेशन शुरू हो रही है। फूड का रास्ता अलग बन रहा है और एयर का रास्ता अलग बन रहा है। फूड का जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं ईसोफेगस, और जिस रास्ते से एयर पास होती है उसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, तो फेरेंक्स से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे पोस्टीरियरली तो हमें क्या मिलेगा? ट्रैकिया और ईसोफेगस। फेरेंक्स के थ्रू जो एयर पास हो रही थी वो आगे जाके ट्रैकिया में चली जाएगी, ट्रैकिया से ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकस से लंग्स में। और जो फेरेंक्स से फूड आ रहा था ये फूड कहाँ चला जाएगा? ये जाएगा ईसोफेगस में, फिर स्टमक में और इंटेस्टाइन में। तो ये बात समझ आई। फेरेंक्स एक कॉमन पाथवे है फूड और एयर के लिए, यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है। एंटीरियरली कनेक्टेड है ओरल नेजल कैविटी से, पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो ट्रैकिया और ईसोफेगस है। अच्छा, लेटरली अगर हम देखें फेरेंक्स, तो हमने साइड व्यू बनाया हुआ है ना, ये हमने बनाया है साइड व्यू। अब अगर हम सामने से देखें ये फेरेंक्स है। ठीक है, फेरेंक्स है। अब ये फेरेंक्स ना साइड्स पर लेटरली किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड है मिडिल एयर से। ये हमारे एयर से भी कनेक्टेड है। एयर के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर एयर होता है, एक मिडिल एयर होता है, एक इनर एयर होता है। तो मिडिल एयर से हमारा फेरेंक्स कनेक्टेड है।
ठीक है, मिडिल एयर से क्या कनेक्टेड है, हमारे फेरेंक्स कनेक्टेड है। मिडिल एयर में, मिडिल एयर है फॉर एग्जांपल, ये मिडिल एयर है, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब। ये यूस्टेशन ट्यूब आकर ओपन होती है फेरेंक्स में। ठीक है, तो फेरेंक्स कनेक्टेड है थ्रू मिडिल एयर, किसके थ्रू, यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, यूस्टेशन ट्यूब, ये ट्यूब क्या करती है, मिडिल एयर को फेरेंक्स से कनेक्ट करती है। इस कनेक्शन से होता क्या है, इस कनेक्शन से हमारे मिडिल एयर में जो एयर मौजूद है इसका प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, एयर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए कनेक्शन ज़रूरी है। नाउ फेरेंक्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन पर। फंक्शन क्या है, नंबर 1 प्रोवाइड पैसेज फॉर एयर एंड फूड, हम पढ़ चुके हैं, इसके थ्रू एयर पास होती है और फूड पास होता है, तो एक पैसेज की तरह एक्ट करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है एयर और फूड के लिए। नेक्स्ट है हेल्प इन स्वेलोइंग। ठीक है, किस में हेल्प करता है, फूड स्वेलो करने में। देखो फेरेंक्स क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल का बना हुआ है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, मसल पे अगर हम बात करें तो फेरेंक्स में बहुत सारे मसल्स होते हैं। कुछ मसल्स जो इसमें होते हैं उन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स, ये फेरेंक्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। ये फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स 3 होते हैं नंबर में। ठीक है, 3 इन नंबर होते हैं। ये फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर क्या है, मसल्स हैं जो कि फेरेंक्स में मौजूद हैं, इन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर, क्योंकि फेरेंक्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग का प्रोसेस होता है, या स्वेलिंग में इस तरह से वो हेल्प करते हैं। एक और फंक्शन हमने इसका पढ़ लिया, क्या है, मिडिल एयर में एयर का प्रेशर मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये था फेरेंक्स। फेरेंक्स हमने कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नाउ फेरेंक्स हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वेलिंग का प्रोसेस, कि स्वेलिंग का प्रोसेस क्या है और कैसे होता है। ठीक है, स्वेलिंग हम किससे कहते हैं, बोलस इज बीइंग पुश्ड बिहाइंड बाय द टंग इनटू फेरेंक्स, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज स्वेलिंग। देखो हमारे ओरल कैविटी में जब फूड आता है तो टीथ की मदद से ये फूड स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होता है, और नंबर 2 स्लाइवा की मदद से इस फूड की मज़ीद डाइजेशन, जो केमिकल डाइजेशन है वो होती है। स्लाइवा का काम था ल्यूब्रिकेशन का। स्लाइवा इस फूड के साथ मिक्स हो जाता है और इसको ल्यूब्रिकेट करता है। जब ये तमाम काम हो जाते हैं ओरल कैविटी में, इसके बाद जो फूड की अपीयरेंस है वो एक स्मॉल बॉल लाइक बन जाती है। ठीक है, जो भी फूड हमारे ओरल कैविटी में है, डाइजेशन के बाद स्लाइवा के साथ मिक्स होने के बाद अब वो किस तरह का बन चुका है, वो बन जाता है इस तरह से, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इससे हम कहते हैं बोलस। ठीक है, बोलस ऑफ फूड। ओरल कैविटी में जो बोलस है, इसने ओरल कैविटी से अब आगे जाना है, कहाँ जाना है, फेरेंक्स में जाना है। ठीक है, तो बोलस इज बीइंग पुश्ड बिहाइंड बाय द टंग इनटू फेरेंक्स। अब क्या होगा, जब डाइजेशन हो जाएगी, बोलस फॉर्म हो जाएगा, तो अब ये बोलस टंग की मदद से इस बोलस को पुश किया जाएगा, कहाँ पर, फेरेंक्स में। टंग की हेल्प से ये बोलस अब ओरल कैविटी से कहाँ मूव कर जाएगा, फेरेंक्स में मूव कर जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्वेलोइंग। स्वेलोइंग को हम एक और नाम देते हैं डीग्लूटिशन। ठीक है, स्वेलिंग कह सकते हैं यहाँ पे डिग्लूटिशन का प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्वेलोइंग इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस। ठीक है, वॉलंटरी प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, हम अपने विल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वेलिंग का प्रोसेस एक वॉलंटरी प्रोसेस है, हमारे कंट्रोल में है। जब स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त मास्टिकेशन स्टॉप हो जाती है और एयरवेज भी टेम्परेरी ब्लॉक हो जाते हैं, ताकि जो बोलस है वो फेरेंक्स में जाए। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा है जो पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पर और कैविटीज़ भी हैं। ठीक है, और पाथवेज भी हैं, जैसे कि ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, इसके ऊपर क्या है, नोज़ के थ्रू हम कहाँ जाते हैं, नेज़ल कैविटी में। तो नीचे ओरल कैविटी है, उसके ऊपर नेज़ल कैविटी है। ये जो कॉमन पाथ है ये क्या है, ये फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स है। फेरेंक्स से अगर हम नीचे आएंगे तो ये ईसोफेगस है, और इसके आगे क्या होता है, ट्रैकिया और लैरिंग्स आते हैं। ठीक है, लैरिंग्स से थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाएगा। अब देखो, फूड जो है ओरल कैविटी से फेरेंक्स में आ रहा है, फूड कहाँ आ रहा है, फेरेंक्स में आ रहा है, ये बोलस है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नेज़ल कैविटी
भी ओपन हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि जो बोलस फेरेंक्स में आया है वो यहाँ से नेज़ल कैविटी में चला जाए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि बोलस फेरेंक्स से नेज़ल कैविटी में ना जाए, क्या होता है हम ये देखते हैं। हमने पढ़ा पैलेट, हार्ड पैलेट, और इसका जो लास्ट का पोस्टीरियर 1/3 होता है ये क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। तो जब स्वेलिंग का प्रोसेस होता है, ये सॉफ्ट पैलेट ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और नेज़ल कैविटी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये अभी इस तरह से है। जब स्वेलिंग का प्रोसेस होगा, बोलस यहाँ से फेरेंक्स में जा रहा होगा, तो ये सॉफ्ट पैलेट इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और नेज़ल कैविटी को ब्लॉक कर देगा। तो अब फूड कहाँ जाएगा, फूड के पास क्या रास्ता है जाने के लिए, फेरेंक्स का रास्ता है। तो अब फूड कहाँ जाएगा, जो बोलस है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा फेरेंक्स में। तो इस तरह से बोलस को प्रिवेंट किया जाता है नेज़ल कैविटी में एंटर होने से। इसीलिए अगर नोट करो तो जब स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एयर वेज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जब स्वेलिंग हो रही होती है, ताकि जो बोलस है वो नेज़ल कैविटी में ना चला जाए, वो कहाँ जाए, वो फेरेंक्स में जाए। अब हमने नेज़ल कैविटी में तो बोलस को एंटर होने से रोक लिया। ठीक है, अब बोलस आ चुका है फेरेंक्स में। फेरेंक्स से अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। ठीक है, ये फेरेंक्स है, फॉर एग्जांपल फेरेंक्स से आगे हम जाएंगे, दो रास्ते हैं, एक ईसोफेगस है और ईसोफेगस के सामने ही क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लैरिंक्स और ट्रैकिया है। तो अब हमने क्या करना है, इस फूड को फेरेंक्स से लेकर जाना है, बोलस को फेरेंक्स से लेकर जाना है कहाँ पे, ईसोफेगस में। ठीक है, हमने इस रास्ते को ब्लॉक करना है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लैरिंक्स और ट्रैकिया, इसको हमने ब्लॉक करना है ताकि फूड रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना हो जाए, ट्रैकिया में एंटर ना हो जाए, बोलस कहाँ जाए, ईसोफेगस में जाए। तो अब इसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये कैसे प्रिवेंट होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ऊपर लैरिंक्स होता है इस तरह से। ठीक है, ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स के ऊपर इस तरह से अगर हम इसको साइड व्यू में देखें, ठीक है, सामने से ये मैंने बनाया फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू बना रहे हैं। ठीक है, ये साइड व्यू है। लैरिंक्स के ऊपर इस तरह से एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिड जैसे कवरिंग होती है, लिड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। इसका शेप देखें तो लीफ की तरह का इसका शेप होता है, और ये काम क्या करता है, लिड लाइक इसका फंक्शन है, कवरिंग का काम है। इसका नाम है एपिग्लॉटिस। इसको हम रेस्पिरेशन के चैप्टर में भी पढ़ लेंगे। तो जब स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो सबसे पहले लैरिंक्स मूव करता है अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड और फॉरवर्ड, इस तरह से कि वो टंग के नीचे आ जाए। लैरिंक्स मूव करेगा फॉरवर्ड और अपवर्ड ताकि टंग के अंदर आ जाए। और नंबर 2, इस पर जो एपिग्लॉटिस है, लैरिंक्स पर जो एपिग्लॉटिस है, जब स्वेलिंग का प्रोसेस हो रहा होगा तो ये एपिग्लॉटिस इसको कवर कर लेगा, लैरिंक्स की ओपनिंग को इस तरह से कवर कर लेगा। तो अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पाथवे है ये ब्लॉक हो चुका है। तो अब फूड कहाँ जाएगा, फेरेंक्स से ईसोफेगस में जाएगा। ठीक है, फूड कहाँ जा रहा है, जो बोलस है वो कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है, और इसको हमने ब्लॉक कर लिया, किसकी हेल्प से, एपिग्लॉटिस की हेल्प से। जब स्वेलिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो एपिग्लॉटिस इस तरह से ओपन होता है और हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ये चल रहा होता है, कंटिन्यू रहता है। तो ये समझ आया स्वेलिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह से होता है, किस तरह से हम मेक श्योर करते हैं कि जो बोलस है वो फेरेंक्स में जाए और फिर फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस में जाए, नेज़ल कैविटी या फिर लैरिंक्स में ना जाए।